नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यानी कि आज मैं आपको फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा, वो समझाऊंगा। तो फीचर ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहला फीचर है यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि ये जो फीचर है यूटिलिटी का, इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म हमें क्या समझा रही है। देखिए यहां लिखा है यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, पर्सन टू पर्सन डिफर होगा। जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जैसे जरूरी नहीं है कि जो चीज को मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मैं बाय कर रहा हूं, मैं कंज्यूम कर रहा हूं, वो मुझे सेटिस्फैक्शन दे रही है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी वो सेटिस्फैक्शन देगी, ऐसा नहीं है। यानी कि जब भी हम किसी भी कमोडिटी को बाय करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो कमोडिटी जो मुझे सेटिस्फैक्शन दे रही है वो सामने वाले को भी सेटिस्फैक्शन देगी, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने की, फूड की। अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में आप क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन वेज खाना चाहूंगा मैं। यानी कि नॉन वेजिटेरियन अच्छा लगता मुझे खाना, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि भाई मुझे तो चिकन खा के बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बड़ा यूटिलिटी, बड़ा अच्छा लगेगा, मगर जरूरी नहीं है कि यही जो चिकन मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है वो किसी वेजिटेरियन इंसान के सामने आप रख दो तो उसे खाएगा ही नहीं, उसे कंज्यूम ही नहीं करेगा। यानी कि जो चिकन खाकर, जो एग खाकर मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सामने वाले को सेटिस्फैक्शन मिले। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो अगर आप वेजिटेरियन कोई पर्सन है, उसके सामने पनीर ऑफर कर दीजिए कि सर आप पनीर खा लीजिए, वो खाएगा, बड़ा मजा आएगा, उसको अच्छा लगेगा पनीर खाने में, उसे लगेगा नहीं है बड़ा मजा आया, सेटिस्फैक्शन मिला। मगर कहीं ना कहीं ऐसा इंसान जो नॉन वेजिटेरियन है और नॉन वेज खाना खाता है, उसको पनीर शायद उतना सेटिस्फैक्शन ना दे जितना चिकन सेटिस्फैक्शन देगा। या कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो कंपैरिजन करे तो उसे लगे चिकन ज़्यादा बेटर है, पनीर कौन खाए। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये पॉइंट सामने निकल के आता है कि जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। यानी कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे सेटिस्फैक्शन दे रही है, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, वो सामने वाले को भी सेटिस्फैक्शन दे। मगर इस फीचर के अलावा जो यूटिलिटी का दूसरा फीचर है उस पर बात करते हैं। दूसरा फीचर क्या कहता है? यानी कि सबसे पहले पढ़ते हैं दूसरे फीचर में लिखा क्या है। लिखा है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। ये दूसरा फीचर है, अगर एग्जाम में आए तो आप ये दूसरा फीचर लिख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस फीचर का मतलब क्या है, ये फीचर हमें क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है। इस फीचर का मतलब है, या जब भी मैं इस फीचर को पढ़ता हूं तो मुझे एक एग्जांपल याद आता है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। यानी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है। मुझे कई बार समझ नहीं आता कि वो क्यों पी रहे हैं, समझ ही नहीं आता। हो सकता है अब अगर मैं सिगरेट नहीं पीता, मगर ये जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया मेरी बात मान ले, ऐसा तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से पूछेंगे कि भाई आप सिगरेट पीते हैं, जो सिगरेट पीता है वो अगर आप उससे पूछें कि आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट क्यों पीते हैं, तो जवाब देगा कि सेटिस्फैक्शन मिलता है, अच्छा लगता है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिगरेट पीना जरूरी है? क्या सिगरेट पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है? आंसर इज नो।
यानी कि कई बार जो लोग धुआं ले रहे हैं, कुछ लोग शराब पी रहे हैं, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, पान, पता नहीं क्या क्या, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नशीले पदार्थ हैं जो लोग कंज्यूम करते हैं। अच्छी बात नहीं है, डॉक्टर कभी नहीं कहता ऐसा कि आप करें। और बल्कि तो सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी वो सड़ा हुआ सा मुंह बना रहता है, कैंसर वैंसर टाइप, तो वो देखने के बावजूद भी लोग पीते हैं। तो यानी, और अगर आप देखें तो जब भी कोई मूवी शुरू होती है तो मूवी के स्टार्टिंग से आप कभी पीवीआर सिनेमाज में जाएं या किसी भी हॉल में जाएं तो मूवी से पहले आता है गुटखा खाने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, और आता है ना। मगर उसके बावजूद भी हमारे देश बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि सर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इसीलिए पी रहे हैं, यूटिलिटी मिल रही है इसीलिए पी रहे हैं, उनकी वांट सेटिस्फाई हो रही है इसीलिए पी रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या जो चीज आपकी वांट सेटिस्फाई कर रही है वो आपके लिए जरूरी है? आंसर इज नो। तो इसलिए दूसरा फीचर कहता है कि जरूरी नहीं कि जो चीज आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है, या उसको कंज्यूम करना भी जरूरी है, या उसका कुछ यूजफुलनेस है भी। मुझे लगता है सिगरेट शराब का कोई यूजफुलनेस नहीं, कोई जरूरत नहीं, मगर सेटिस्फैक्शन लोगों को मिलता है इसलिए काफी सारे लोग पीते हैं। मगर इन दोनों फीचर्स के अलावा एक और फीचर है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। वो फीचर क्या है, समझाता हूं फीचर क्या है। अब बात करते हैं तीसरे फीचर की। यूटिलिटी का तीसरा फीचर क्या कहता है? लिखा है यूटिलिटी डज नॉट मीन प्लेजर। यूटिलिटी डज नॉट मीन प्लेजर। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? यानी कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो कई बार लिखा होता है यूटिलिटी हैज नो मॉरल और इथिकल वैल्यूज, ये सभी टर्म कई बार लिखा होता है। मगर यूटिलिटी डज नॉट मीन प्लेजर, इस ये टर्म का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर भगवान ना करे कभी किसी पर्सन का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए और चोट लग जाए, लोग उसको अस्पताल में लेके जाएं, इलाज हो उसका। अब अगर उस पर्सन को आप देखने जाएं, उससे कहें कि भैया चोट लग गई, अस्पताल में एडमिट है, मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, शायद बेवकूफी भरा सवाल होगा। यानी कि वो पर्सन जानता है जो अस्पताल में है कि भाई मैं यहां पर रहूंगा तभी ठीक होऊंगा, ये बात तो जानता है। सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, दर्द कम हो रहा है, आराम मिल रहा है, ठीक है, मगर क्या उसको मजा आ रहा है, प्लेजर? आंसर इज नो। यानी कि जरूरी नहीं कि जो चीज आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है वो प्लेजर भी दे, वो खुशी भी दे। आंसर इज नो। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये तीसरा फीचर कहता है यूटिलिटी डज नॉट मीन प्लेजर, यानी कि जो चीज आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है जरूरी नहीं उसी टाइम पर वो आपको प्लेजर भी दे। मगर इसके अलावा एक और फीचर है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, और वो चौथा फीचर क्या है? चलिए अब बात करते हैं यूटिलिटी के चौथे फीचर की। चौथा फीचर क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। लिखा है यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी और अर्जेंसी ऑफ वांट्स। ये चौथा फीचर है, इंटेंसिटी, अर्जेंसी। अब इस फीचर को समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, आप स्कूल या कॉलेज से घर जा रहे हैं, धूप है, गर्मी है, आप घर पहुंचे, आपकी मदर ने या फादर ने आपको एक गिलास पानी दिया और आपने वो पानी पिया, आपको सेटिस्फैक्शन मिला होगा, प्यास बुझी होगी। मगर दूसरी तरफ अगर आप एक एसी कमरे में बैठे हैं, बढ़िया से आराम से चिल कर रहे हैं, और वहां पर अगर आप एक गिलास पानी पीते हैं तो वहां भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बात तो सही है। यानी कि धूप से चल के आए, पानी पिए तो भी सेटिस्फैक्शन, और घर में बैठकर पानी पिए तो भी सेटिस्फैक्शन। पानी पी के सेटिस्फैक्शन तो मिलना ही है, प्यास तो बुझनी ही है। मगर सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन से केस में आपको लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा? कौन से केस में? यानी कि जब आप धूप से चल के आए तब पानी मिला, तब ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या फिर आराम से कमरे में बैठे हैं तब पानी पिया तब सेटिस्फैक्शन मिलेगा? जहां तक जवाब निकल के आ रहा होगा आपके मन में
कि भाई जब धूप से चल के आए, तब पानी मिला, तब पानी पिया, तो पानी पीने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। इसका मतलब जब भी कोई चीज जितनी ज्यादा अर्जेंट हो जाए, यानी कि कोई भी कमोडिटी की अर्जेंसी, इंटेंसिटी जितनी बढ़ जाती है, जितनी उसकी जरूरत बढ़ जाती है, उसको कंज्यूम करने के बाद उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी कि यूटिलिटी, ये जो सेटिस्फैक्शन है, वो किस बात पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी और अर्जेंसी के ऊपर। यानी कि जितनी ज्यादा अर्जेंट, उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन। तो ये चारों फीचर्स जो यूटिलिटी के इस वक्त आपकी बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे, ये चारों फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि एग्जाम में आपका टीचर आपसे पूछ सकता है, तो आप इन चारों फीचर्स को याद करें, इंपॉर्टेंट है, टीचर पूछेगा। तो इसीलिए फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यूजफुलनेस, प्लेजर, इंटेंसिटी, अर्जेंसी, इन चीजों को अगर आप याद रखें, इन वर्ड्स को अगर आप याद रखें, तो शायद आप फीचर्स ऑफ यूटिलिटी को कभी ना भूलें। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो अब आप लोगों से मुलाकात मेरी अगली वीडियो में होगी, और अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स का कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा और डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।